गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में आपने देखा था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। आज मैं उसी पे बेस्ड NCERT का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ask find the transpose of each of the following matrices. First part given 5 1/2 -1. ओके, तो ये मान लेते हैं लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 1/2 -1। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको जो है रो जो है ये है कौन सा मैट्रिक्स 3 रो और 1 कॉलम। तो ये जब चेंज होगा ट्रांसपोज में तो क्या हो जाएगा 1 रो और 3 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1/2 -1, ये निकल गया ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन 1 2 -1 3। तो लेट ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स को हम लोग इसको ए मैट्रिक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको ए ट्रांसपोज निकालना है। ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज निकल जाएगा 1 -1 2 3। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। पार्ट 3 आस्क -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। इसको हम लोग ए मैट्रिक्स मान ले रहे हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये जो रो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। ये भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया ट्रांसपोज में। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आस्क इफ ए इज इक्वल टू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ओके, एंड बी इज गिवन इज इक्वल टू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। then verify that first part a plus b का whole transpose is equal to a transpose plus b transpose, and second part of this question ask a minus b का whole transpose is equal to a transpose minus b transpose। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए और थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है बी भी, और हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा रो को कॉलम में इंटरचेंज करें -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ओके, और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये मैंने ए का ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है ए प्लस बी मैट्रिक्स हम लोग निकाल लेते हैं। ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ए मैट्रिक्स इज गिवन -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी मैट्रिक्स इज गिवन -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा -1 -5 बन जाएगा 2 + 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज
इसको ट्रांसपोज निकालने क्या करेंगे, रो जो है कॉलम में इंटरचेंज हो, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज वेरीफाई करना है। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज हमने यहाँ निकाला। अब क्या करूंगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हमने अभी भी निकाला, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब हम लोग दोनों का एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर 3 × 3 का है, ये भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। -1 -4 -5 5 1 6 -2 1 -1 2 1 3 7 2 9 3 1 4 3 -5 -2 9 0 9 1 1 2। तो ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वेरीफाइड। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ पार्ट 2। पार्ट 2 इज आस्किंग ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी पर मैट्रिक्स पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ए माइनस बी मैट्रिक्स निकालेंगे। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, माइनस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स गिवन -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो क्या करना है, ए माइनस बी के लिए सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आ गया, -1 और -4 मतलब +4 तो हो जाएगा 3 2 -1 1 3 -5 इज +5 3 5 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 0, ये आ गया ए माइनस बी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में इंटरचेंज होगा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0, ये मैट्रिक्स आ गया थर्ड ऑर्डर का ए माइनस बी ट्रांसपोज हमने यहाँ निकाला। ठीक है, ये प्रूफ क्या करना था, वेरीफाई करना था ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज हमने अभी भी निकाला था, ए ट्रांसपोज -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे बी ट्रांसपोज को, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। -1 और -4 इज +4, तो 4 -1 3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 +5, तो 3 5 8 9 -0 9 1 -1 0। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो ये आ गया और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, वेरीफाइड। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1, ये कौन सा हो गया, 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, 3 रो है, 1 2 3, कॉलम कौन है, 1 1 2। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, ये कौन सा हो गया, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, देन वेरीफाई that
फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ओके, एंड सेकेंड वन इज ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन ए ट्रांसपोज हमारे पास दिया हुआ है तो हम ए मैट्रिक्स इससे बना सकते हैं. हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज निकाले तो वो मैट्रिक्स बन जाता है ए मैट्रिक्स. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में. ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा. तो ए ट्रांसपोज हमारे पास दिया हुआ है तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज 3 -1 0 4 2 1. ये बन गया 2 × 3 का मैट्रिक्स. ये ए ट्रांसपोज दिया हुआ था 3 × 2 में, तो ए मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा 2 × 3 में. ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें मिल गया. अब क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है तो ए प्लस बी पहले निकाल लेंगे. ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स इज 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3. ठीक है, ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 3 -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 2 4 1 3 4. ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे. ठीक है, ट्रांसपोज तो ये क्या हो जाएगा 2 1 1 5 4 4. ये 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा. ए प्लस बी ट्रांसपोज हमने यहाँ निकाल लिया. ए ट्रांसपोज हमें पता है, बी ट्रांसपोज निकालना है. बी ट्रांसपोज निकालेंगे क्या हो जाएगा -1 2 1 1 2 3. ठीक है, बी ट्रांसपोज निकाले. ए ट्रांसपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें प्रूफ क्या वेरीफाई क्या करना था, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है 3 -1 0 4 2 1. ओके, 3 × 2 का प्लस बी ट्रांसपोज हमने अभी निकाला -1 1 2 2 1 3. ये भी हो गया 3 × 2 ऑर्डर का. ठीक है, तो क्या होगा एडिशन हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर सेम है. क्या हो जाएगा 3 -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 2 4 0 1 1 1 3 4. ये हो गया 3 × 2 मैट्रिक्स. तो ये देख सकते हैं कि ए प्लस बी ट्रांसपोज जो अभी हमने निकाला वो और ये ए प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों सेम है. तो यहाँ से वेरीफाई हो गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज वेरीफाइड. ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. ओके, पार्ट 2 आस्क वेरीफाई दैट ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. ओके, तो ए माइनस बी पहले हम लोग मैट्रिक्स निकाल लेते हैं. ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 0 4 2 1. ये हो गया 2 × 3 2 रो और 3 कॉलम माइनस बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ था -1 2 1 1 2 3. ये हो गया सेम ऑर्डर का, तो दोनों में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग. 3 -1 4 हो जाएगा, -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2. तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे. ये रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा 3 0 -2. ये बन गया 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया ए माइनस बी. ठीक है, अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेंगे. ए ट्रांसपोज हमारे पास दिया हुआ है 3 -1 0 4 2 1. ये जो है 3 × 2 ऑर्डर का है. माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे, बी ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा -1 2 1 1 2 3. दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. तो क्या आ जाएगा 3 और -1 होता है +1, तो 3 + 1 4 4 -1
3, -1 -2 -3, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3 -2। तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, ये देख सकते हैं ए माइनस बी ट्रांसपोज यहाँ निकला हुआ और ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ गए। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज वेरीफाई। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 2 एंड बी इज इक्वल टू -1 1 0 2, देन फाइंड ए प्लस 2b ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें निकालना है ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज हमारे पास दिया हुआ तो हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखा इससे पहले तो उसे आप पहले देख ले, वो थ्योरी पार्ट है, उसे देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये निकालना है तो इसका ट्रांसपोज हम कर देंगे। ठीक है, तो -2 3 1 2 ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। करना क्या है, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b पहले हम लोग मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है -2 1 3 2 ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स -1 0 1 2। ये क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा मैट्रिक्स का, तो सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 × -1 -2 2 × 0 0 2 × 1 2 2 × 2 4। अब ये दोनों के ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे -2 -2 -4 1 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस 2b ट्रांसपोज। ठीक है, हमें निकालना क्या था, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना था, तो इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, क्या हो जाएगा -4 1 5 6। तो ये हो गया आंसर, हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आस्क फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, वेयर first part A matrix is given 1 -4 3 and B matrix is given -1 2 1। ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है कि A इंटू बी का होल ट्रांसपोज होगा B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, A इंटू बी पहले हम लोग निकाल लेते हैं, A इंटू बी। ठीक है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -4 3, ये हो गया 3 रो और 1 कॉलम का मैट्रिक्स है। ठीक है, इंटू -1 2 1, ये हो गया 1 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होता था कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो 3 × 3 मैट्रिक्स बन के आएगा। क्यों, ये जो बचा हुआ रह जाता है वही मैट्रिक्स बन के आता है, 3 × 3 का बन के आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × -1 -1, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 1 × 2 2 1 × 1 1, -4 × -1 +4, -4 × 2 -8, -4 × 1 -4, 3 × -1 -3, 3 × 2 6, 3 × 1 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो जो है कॉलम में इंटरचेंज है, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये आ गया हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 -4 3, ये जो हो जाएगा 1 × 3 मैट्रिक्स हो गया। और बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 1, ये जो हो गया 3 × 1 का मैट्रिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है -1 2 1 ऑफ ऑर्डर 3 × 1 इंटू ए ट्रांसपोज 1 -4 3 ऑफ ऑर्डर 1 × 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो दोनों इक्वल है, तो ये हमारे पास बन के जो आएगा 3 × 3 का मैट्रिक्स बन के आएगा। ठीक है,
3 का थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, ठीक है। तो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 4, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3। ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज हमने निकाला है वो, और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज जो है दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वेरीफाइड। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। ओके, देन पार्ट 2 में भी क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जिसमें दिया हुआ है गिवन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 1 2 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 5 7, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। ए बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ए इंटू बी 0 1 2, ये जो हो गया 3 रो और 1 कॉलम का मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ 1 5 7, 1 रो और 3 कॉलम, ठीक है। दोनों इसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ये 3 और 3 इंटू 3 का, इधर का फर्स्ट इधर का सेकंड जो होता है वही हमें मिलेगा। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14। ये आ गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, इसको रो को कॉलम इंटरचेंज कर, 0 0 0, 1 5 7, 2 10 14, ये आ गया हमारे पास ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 1 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स। और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 5 7, ये हो गया 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें करना क्या, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है 1 5 7 इंटू 0 1 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल है। तो अब रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज जो है और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इससे वेरीफाई क्या हो गया कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वेरीफाइड। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आस्क्ड इफ फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए जो करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन, हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज के लिए क्या हो जाएगा, ये जो है सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू 2 का, तो ए ट्रांसपोज जो है वो भी 2 इंटू 2 का आएगा। रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमारे पास ये दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये दोनों सेम है और जो रिजल्ट में बन के आएगा वो क्या आएगा, इसका आएगा 2 इंटू 2 का, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 2 इंटू 2 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है।
अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ कॉस इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो होगा 1 होगा, और ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 0, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो यही हमें वेरीफाई करना था कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये हो गया वेरीफाइड। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। पार्ट 2 आस्क ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कोसाइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये जो है सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। इसमें भी ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको इंटर कॉलम रो को जो है कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज हमारे पास है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके, ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इंटू ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दोनों इक्वल है, और रिजल्ट में हमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन के मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू 2 का। फर्स्ट रो का क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब फर्स्ट रो का क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, कॉस अल्फा ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये भी माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जानते हैं, 1 0 0 1। तो ये जो हो गया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, वेरीफाइड। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 of this exercise ask about first part, show that the matrix A is equal to, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये मैट्रिक्स हमारे पास थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ है। इसे हमें दिखाना कीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता था कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होता था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो निकाले और ए मैट्रिक्स दोनों एग्जैक्टली मैच करते हैं। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमको शो करना था। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन आस्क्ड, सो दैट the matrix A which is given third order matrix 0 -1 1
1 0 1 -1 -1 1 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें दिखाना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 1 -1, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, -1 0 1 1 -1 0। ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता था कि ए इज इक्वल टू -ए ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जो ए ट्रांसपोज है इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 0 1 -1 -1 0 +1 1 -1 0, ये आ गया। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है और ये जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये 0 1 -1 -1 0 1 1 -0, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ए इक्वल टू, ये माइनस साइन है तो -ए ट्रांसपोज, ये हो गया। सो तो इज हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें यही शो करना था। इसको हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक को विषम सममित आव्यूह, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, सममित आव्यूह। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज आस्क अबाउट फॉर ए मैट्रिक्स ए which is given second order matrix 1 6 5 7, verify that first part a plus a transpose is a symmetric matrix, और second part of this question a minus a transpose is a skew symmetric matrix। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये थ्योरम बताया था, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, कि किसी भी वर्ग आव्यूह जो होते हैं उसको अगर दो ए प्लस ए ट्रांसपोज किया जाता है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के आता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के आता है। उसी को हम लोग को यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, 1 5 6 7, ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 6 5 7, प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो गया 1 5 6 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दोनों ऑर्डर सेम है, 2 × 2 2 × 2, मतलब एडिशन हो जाएगा। इसका एडिशन रूल को फॉलो कर रहे हैं कि ऑर्डर सेम होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 11 11 14। तो ये किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो क्या है यही है 2 11 11 14, और ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाला तो क्या आया 2 11 11 14, दोनों इक्वल हो गए। मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो इससे क्या हो गया कि मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया। मतलब ये कोई अगर पी मैट्रिक्स हम मान ले तो ये पी डैश हो गया, मतलब पी इक्वल टू पी डैश, मतलब पी जो है पी ट्रांसपोज के बराबर है। इससे क्या हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यही फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना था कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या करना है, ए माइनस ए डैश निकाला, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 6 5 7, माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 1 5 6 7, दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो सब्सट्रैक्शन हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 0 5 - 6 -1 6 - 5 1 7 - 7 0। ये मैट्रिक्स आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम लोग क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 0, ये आ गया। इसको अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 -1 1 0, ठीक है। ये आ गया मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, ये क्यू लिया गया था क्यू, तो इससे क्या हो गया कि मतलब क्यू इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज, हेंस इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमें शो करना था कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसे वेरीफाई करना था। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 of this exercise ask about question number 9. Find 1/2 times of A plus A transpose and 1/2 times of A minus A transpose when A is equal to 0 minus A minus B, A 0 minus C, B C 0। ये जो है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास। तो हमें हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना और हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। सोल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो जो है कलम इंटरचेंज हो जाएगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ठीक है। ये दिया हुआ है। ये दोनों जो है ऑर्डर सेम है, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 0 प्लस 0 0, ए और माइनस ए ऐड होंगे तो 0, बी और माइनस बी 0, माइनस ए और ए 0 0 0 0, सी और माइनस सी 0, माइनस बी और प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 0। तो ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए बार, हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो क्या आ जाएगा, हाफ को अगर सबसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या रह जाएगा, वो 0 ही रह जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्यों, क्योंकि हाफ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। ये हमें क्वेश्चन में निकालना था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है कि हमें निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमारे पास ए दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ये मैट्रिक्स हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 0, ए और माइनस ऑफ माइनस ए मतलब प्लस ए, तो ए प्लस ए 2a, बी माइनस ऑफ माइनस बी प्लस बी, तो 2b, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a, 0 0 0, सी और माइनस ऑफ माइनस सी 2c हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, और ये 0। तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, ये आ गया, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या था, हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, ठीक है। हाफ से अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 0 0, हाफ इंटू 2a a, हाफ इंटू 2b b, हाफ इंटू माइनस 2a माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है ये एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या था, 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। तो यही हमें निकालना था। तो ये एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix.
ठीक है। फर्स्ट पार्ट गिवन 3 1 5 -1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम इसे कोई ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 5 1 -1। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1, रो जो है कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ए और ए ट्रांसपोज हमने यहाँ से निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 5 -1 प्लस 3 5 1 -1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमने पिछली बार थ्योरम 2 में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिए। क्या हो जाएगा, ऑर्डर सेम है, ऐड हो जाएगा। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2, ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं कि हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, हाफ टाइम्स ऑफ, इसको हम कोई पी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, पी मैट्रिक्स मान लेते हैं हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए बार को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 6 6 6 -2, ये क्या हो जाएगा, हाफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 3 -1। तो पी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, पी मैट्रिक्स आ गया 3 3 3 और -1, ये आ गया सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स पी, कोई पी मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1। ठीक है, तो ये ऑर्डर सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 और माइनस प्लस 1 0, तो ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई क्यू मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, कोई क्यू मैट्रिक्स मान लेते हैं। क्यू मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए बार, इसके हाफ टाइम्स के बराबर। ठीक है, तो हाफ टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 0 4 -4 0, तो इसको अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा, 0 2 -2 0, तो हमारे पास क्यू मैट्रिक्स आ गया 0 2 -2 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक है, पी मैट्रिक्स हमने निकाला है, क्यू मैट्रिक्स हमने निकाला है। ठीक है, तो पी प्लस क्यू निकालेंगे। पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 3 3 3 -1 सेकेंड ऑर्डर का, प्लस 0 2 -2 0, ये भी सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, सम करेंगे क्या हो जाएगा, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 और -2 1, और -1 + 0 -1, तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। यहाँ से क्या हो गया कि हमने दिखा दिया कि P + Q इज इक्वल टू ए, मतलब सम ऑफ, ये P क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए प्लस ए बार निकाला था हमने, और यहाँ पे ये निकाला था Q मैट्रिक्स ए माइनस ए बार। ठीक है, तो ये दोनों P और Q जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे हमने दिखा दिया कि A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2। पार्ट 2 गिवन 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, रो को कॉलम जो है, रो जो है इसको कॉलम इंटर, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग पहले निकालते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, दोनों ऑर्डर सेम है, तो ऐड हो जाएगा 6 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 -2 4 -2 और 6, ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट
P इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, पी मैट्रिक्स को मान ले रहे हैं जो हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो हाफ टाइम्स ऑफ इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 4 -2 4 -2 6। ठीक है, तो ये हाफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, हाफ 12 में 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये आ गया हमारे पास पी मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग पी ट्रांसपोज निकालेंगे। पी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये देख सकते हैं कि पी मैट्रिक्स और पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, मतलब पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि पी और पी डैश जो है सेम है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, पी जो होना चाहिए पी ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बराबर है, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 - 6 0 -2 और माइनस माइनस +2 2 - 2 0 2 - 2 0 -2 और +2 0 3 - 3 0 1 और -1 0 2 - 2 0 -1 + 1 0 3 - 3 0। तो ये जो है ए माइनस ए बार जो हो गया एक नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हम हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए बार निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ ये मैट्रिक्स में 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये क्या रह जाएगा नल मैट्रिक्स ही होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसको हम लोग कोई क्यू मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्यू मैट्रिक्स इसको हम लोग कोई मान लेते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे तब भी वही रह जाएगा नल मैट्रिक्स ही रह जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको रो को कलम या कलम को चेंज करेंगे रो में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्यू और क्यू ट्रांसपोज जो है दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर इसमें हम अगर माइनस साइन कॉमन भी ले लें तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तब भी ये जीरो ही रह जाएगा। जीरो में से अगर माइनस कॉमन भी लेते हैं तब भी ये जीरो रह जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज। क्यू मैट्रिक्स हमारे पास ये था और माइनस और क्यू ट्रांसपोज माइनस लगाने से जीरो में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया, तो इससे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें क्या लिखना था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। तो हमने अभी क्या निकाला पी मैट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, पी मैट्रिक्स है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, और क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स है। तो P प्लस क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 + 0 6 -2 0 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये आ गया हमारे पास P प्लस क्यू। तो ये जो P प्लस क्यू है वो किसके बराबर है A के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दी। ये जो अभी हमने निकाला P क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने दिखा दिया कि किसी भी मैट्रिक्स किसी ए मैट्रिक्स को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यही हमें शो करना था। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2। ठीक है, अब मैं इसका पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 3 में दिया हुआ है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, इसको मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। ठीक है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, ये आ गया ए ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करते हैं पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है,
ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 -1 2 प्लस 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा 3 + 3 6 3 और -2 1 -1 -4 -5 -2 और +3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4 2 + 2 4। ये आ गया हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई पी मैट्रिक्स मान लेते हैं जो कि हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। हमने मान लिया लेट पी इज इक्वल, पी भी एक मैट्रिक्स है जो कि हाफ टाइम्स ऑफ इसके है। तो क्या करेंगे, हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने अभी निकाला 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। ठीक है, इसको अगर हाफ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास पी मैट्रिक्स आ जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। यह आ गया हमारे पास पी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, पी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। तो ये देख सकते हैं कि P और P ट्रांसपोज एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया P = P ट्रांसपोज, इट मीन्स P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P जो है P ट्रांसपोज के इक्वल है तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज उसमें से घटा देंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, इसमें से हमको क्या करना है, ए ट्रांसपोज घटाना है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ओके, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 - 3 0 3 और माइनस ऑफ -2 +2 3 2 5 -1 और माइनस माइनस +4 तो 4 - 1 3 -2 -3 -5 -2 और माइनस माइनस +2 तो हो जाएगा 0 1 माइनस +5 माइनस माइनस +5 तो हो जाएगा 6 -4 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा तो -4 + 1 -3 -5 और -1 -6 2 - 2 0। ये आ गया हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, Q कोई मैट्रिक्स मान लेंगे जो कि हाफ टाइम्स ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, मान लिए कि Q कोई मैट्रिक्स है तो इसको क्या करेंगे, हाफ टाइम्स ऑफ 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। ये हाफ जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें तो क्या आ जाएगा 0 × हाफ 0। ये हो जाएगा 5/2 3/2 -5/2 0। ये हो जाएगा 3 -3/2 -3। ये हो जाएगा 0। ये आ गया हमारे पास क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यू ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा -0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये हो गया मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Q = -Q ट्रांसपोज हो रहा है। ये जो Q मैट्रिक्स है ये इसके बराबर 0 5/2 एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्या हो गया Q जो है इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q जो हो गया इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है कि P + Q निकालेंगे। P + Q, P मैट्रिक्स हमने निकाला 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 एंड -5/2 -2 और +2। ये हो गया P मैट्रिक्स। और Q मैट्रिक्स अभी हमने निकाला क्या 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0। ये दोनों ऑर्डर सेम है तो अब क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 3 + 0 3
1/2 5/2 6/2 इज इक्वल टू 3, -5/2 प्लस 3/2 -2/2 मतलब -1, ओके। 1/2 -5/2 -2/2 मतलब -2, -2 0 -2 -2 3 1 -5/2 -8/2 मतलब -4 -2 -3 -5 और हो गया 2 0 2। तो ये आ गया ए मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी जो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू जो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या शो करना था कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते थे। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 3, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 -1 5 2। इसको हम लोग कोई ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 5 -1 2, ठीक है। अब क्या करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज ये 1 -1 5 2 प्लस 1 5 -1 2, ये क्या आ जाएगा 1 1 2 5 -1 4 -1 4 4 2 2 4। अब हम क्या करेंगे कि कोई पी मैट्रिक्स मान लेंगे जो कि हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए बार के बराबर है, ए ट्रांसपोज के बराबर था। हाफ टाइम्स ऑफ हो जाएगा 2 4 4 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 2 2 2, ये आ गया पी मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स आ गया 1 2 2 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम पी ट्रांसपोज निकालेंगे। पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि P इक्वल टू पी ट्रांसपोज है। इट मीन्स क्या हो गया P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। A माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 -1 5 2 माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे 1 5 -1 2, इससे क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग में 1 -1 0 5 और -1 प्लस 1 तो 6 -1 -5 -6 2 -2 0। तो अब हम क्या करेंगे लेट क्यू कोई मैट्रिक्स मान लेंगे जो हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हाफ टाइम्स ऑफ 0 6 -6 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 0 3 -3 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि क्यू मैट्रिक्स जो है आ गया हमारे पास 0 3 -3 0। अब हम क्या करेंगे क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यू ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 3 -3 0। अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 0 3 -3 0। ये किसके बराबर है क्यू के बराबर। तो हो जाएगा क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू जो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे P प्लस क्यू निकालेंगे, ठीक है। P प्लस क्यू, P मैट्रिक्स हमने निकाला था 1 2 2 2 प्लस क्यू मैट्रिक्स हो गया 0 -3 3 0। ऑर्डर सेम है, ऐड हो जाएगा 1 0 1 2 3 5 2 -3 -1 2 0 2। ये किसके मैट्रिक्स के बराबर आ गया ए मैट्रिक्स के बराबर। तो ये हो गया ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये हमें शो कर दिया P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही हमें दिखाना था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम P प्लस क्यू स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते थे। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 4। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 चूज द आंसर का ऑप्शन चूज करना है। इफ A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है देन ए बी माइनस बी ए इज ए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड दिया हुआ है जीरो मैट्रिक्स और फोर्थ दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ये हम जानते हैं। हमें निकालना क्या है ए बी माइनस बी ए।
तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इसका ट्रांसपोज हम लोग निकाल देते हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। माइनस ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बी ट्रांसपोज को लिख सकते हैं बी, ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं यहाँ से ए, और बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं बी। इसको अगर हम लोग इधर कर दे माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी ए, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो ये क्या आ गया कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या आ गया कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, तो माइनस आ गया मतलब इसका ट्रांसपोज, ये कोई पी मैट्रिक्स है तो ये जो आ गया P इक्वल टू माइनस पी ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, and a plus a transpose is equal to I, then find the value of अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ और ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, रो को जो है कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस ये हो गया ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा 0 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ठीक है। ये जो है किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास क्या, 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा इज गिवन दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वालिटी से क्या आएगा, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, और ये भी करेंगे तो यही आएगा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोग कॉस में जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा 1, कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2, और कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। तो ये 60 डिग्री के बराबर मतलब अल्फा इज इक्वल टू पाई/3, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री/3, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है सॉल्यूशन नंबर 12 इन होता है, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ जो है एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।